फ्लॉप 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 है तेरा प्लान, फ्लॉप। रात हो गई है, कोई नहीं आया है। ऐसा मत बोल यार, मेरा प्लान कभी फ्लॉप नहीं हो सकता। अच्छा, कोई ना कोई तो जरूर आएगा यार। कब आएगा क्या? आ गया है। ये तो एंथनी है। चल दबोचते हैं इसे। नहीं, रुक जा। ये किसी की चाल भी हो सकती है। पहले कंफर्म हो जाता है कि इसके पास 1 करोड़ रुपए हैं। आ गया मानव। चुप 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 चुप। इधर नीलामी किधर को हो रहा है? मैन इधर ही जो रहा है। तू कौन? मैं खरीदार, लेकिन मुझे पहले हीरो को देखना है। अरे तो देखना रे, अपन हीरोइज तो है, हाँ? अपन सलमान और ये आमिर। उत्तरी चल, अपन को पहले पैसा देखने का है। पैसा दिखा। ये ले, देख 50 पैसे। पैसा। वो चाणा है तू, हाँ? चल ठीक है, पैसे और हीरे दोनों साथ में देखते हैं, ठीक है? मेरे 3 गिनने पर। हाँ 1 2 3। अब बजेगी तेरी बीन। एक मिनट। हाँ, बजेगी तेरी बीन, बजेगी तेरी बीन। आ गया, मैं भी आ गया। हाँ? मतलब तुम लोग? अब बता कि तेरे पास 1 करोड़ रुपए कहाँ से आए? बैंक से। ओहो, अभी भी कॉमेडी चल रही है। आदि इसमें पेट्रोल डाल, इसे फ्रिज में डालते हैं। बताता धीरे धीरे बताता है। मैं और थॉमस उसी का कंपनी से ये पैसा चुराया मैंने, धीरे से। थॉमस ने ये पैसा किधर छुपा दिया मैंने, और उसका एक नक्शा बनाया और लॉकेट में छुपा दिया मैंने, धीरे से। मैंने सोचा कि 4-5 महीने के बाद मामला ठंडा होएगा तो पैसा निकाल लेंगे मैंने, धीरे से। और उससे पहले थॉमस ही ठंडा हो गया। हाँ मैंने, उसका फादर ने लॉकेट के साथ ही उसको दफना दिया मैंने। अब मैं जाके उसका बॉडी कब्र से खोदेगा तो ग्रेवयार्ड का सीसीटीवी कैमरा में मैं दिख जाता ना मैंने, धीरे से। इसीलिए मैं प्लान बनाया और वो कब्र आप लोगों से खुदवाया मैंने, धीरे से। और फिर मैंने वो लॉकेट निकाल लिया। ओह अच्छा, जाके बप्पो की भैंस। बहुत ही शातिर खोपड़ी है एंथनी तेरी। लेकिन एक बात नहीं पकड़ में आई मेरे, ये थॉमस की कब्र से थॉमस की आवाज कैसे आ रही थी? तो मैंने थॉमस का कब्र के पास ब्लूटूथ स्पीकर रखा था, मैं ही आवाज निकालता था उसमें से। क्या है ना, मैं मिमिक्री आर्टिस्ट भी है, ठीक ठाक। तूने 1 करोड़ रुपए के लिए हमसे थॉमस की कब्र खुदवा दी और 10 करोड़ के लालच में तूने खुद की कब्र खोद ली। वो हिंदी में एक कहावत है ना, जो दूसरों के लिए गड्ढे खोदता है वो एक दिन खुद उस गड्ढे में गिर जाता है। धीरे से। नमस्ते भाभी जी। नमस्ते। आप कौन? चोर। हाँ? चोर चोर चोर! पुलिस पुलिस पुलिस! चोर पुलिस पुलिस चोर पुलिस 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 चोर चोर! चलिए खेलते हैं। क्या? नहीं, चोर पुलिस खेलते हैं। आपने कहा ना आपको चोर पुलिस खेलना है। आपको मजाक सूझ रहा है? वो मेरी चेन चोरी करके भागा है और आप कह रहे हो कि खेलते हैं? कैसे पुलिस वाले हो आप लोग? अरे बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हम अभी उस चोर को पकड़ते हैं। चल आदित्य, चल, छोड़ेंगे नहीं उसे। अरे चल मेरी साइकिल के पीछे एक ट्रक बैठा हुआ है। चल आदित्य। अरे रुक जा चोर। आजा आजा ओए, ये ले। आओ आओ आओ। चल मेरे साथ चल। अबे रुक। आजा 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 आजा। अबे क्या हुआ? क्या हुआ? साइकिल पंचर हो गई। अरे इसने हमारी साइकिल पंचर कर दी यार। अच्छा तो हम चलते हैं। अबे रुक।
उसे पकड़ो। अरे अरे क्या है? अरे ये कैसा जमाना आ गया है, चोर भाग गया बाइक पर और आप लोग साइकिल पर घूम रहे हो। ये ऐसी बात नहीं है, हमारे पास जीप भी है, लेकिन डिपार्टमेंट हमें पेट्रोल के पैसे ही नहीं दे रहा है। अब आप विडंबना देखिए, पेट्रोलिंग के लिए गाड़ी दी है लेकिन पेट्रोल नहीं दिया, इसलिए पेट्रोलिंग साइकिल पे चल रही है। लेकिन डिपार्टमेंट की कोई गलती नहीं है, दरअसल महंगाई देख रही कहाँ पहुंच गई है। मतलब पेट्रोल 90 रुपए छू रहा है, लेकिन फिर भी आप चिंता मत कीजिए, इसका असर हम समाज पे नहीं पड़ने देंगे। मैंने उस चेन स्नैचर का चेहरा देख लिया है, मैं उससे आपकी चेन स्नैच मतलब उससे आपकी चेन जो है वो वापस लाके दूंगा मैं। ए साली ओए! इधर इधर। क्या हो रहा है यहाँ पर? सर सब काम वाम छोड़ के यहाँ पर हवा ले रहे हैं। चलो अपना अपना काम करो, चलो चलो चलो। अरे गर्मी है बॉस, मुझे ही पता, चलो काम करो, इतना काम पड़ा है। क्या डिया जी, अंबे सर, क्या पंखे के नीचे बैठ के हवा ले रहा है? ऐसे कोई हवा लेता है क्या? कर रहा है यार, अपने पसीने की नदियां बहेगा क्या यहाँ पर? इतना पसीना आ रहा ना तो जाके छत पे जो तार लगी उस पे जाके फैल जा, पसीना अपने आप सूख जाएगा। कोई तरीका क्या यार? सर जी ऐसा आइडिया मत दो, तार के संग पूरी छत तार रह जाएगी। कोई मुझे बताएगा कि हमारे हेडक्वार्टर के एसी और पंखे बंद क्यों हैं? किसने बंद किया इन्हें? चिल्ला मत, सब लोग यहीं पर खड़े हैं। और ज्यादा पसीना आने से ना तेरे सुनने की शक्ति खत्म हो गई है। 10 बार बोल चुका हूँ, नेताजी प्रवीण प्रजापति के आदेशों का पालन हो रहा है, उस चक्कर में सब एसी पंखे बंद कर दिए गए। और वो भी कभी भी आते होंगे हेडक्वार्टर। नमस्ते। जैन सर। वैसे नाम तो सुना ही होगा ना? कोई बात नहीं, मुझे कोई ईगो नहीं है, मैं अपना नाम बता देता हूँ। मेरा नाम है पीपी। पीपी मतलब प्रवीण प्रजापति। वैसे मैं हूँ अपनी पत्नी का पति क्योंकि दिल दीवाना है, दिल्ली जाना है। इनसे दिल्ली क्यों जाना है? क्योंकि जैसे ये आपका हेडक्वार्टर है वैसा ही पॉलिटिक्स का हेडक्वार्टर है दिल्ली। दिल दीवाना है, दिल्ली जाना है। अच्छा वैसे वैसे पुलिस हेडक्वार्टर में आपका स्वागत है नेताजी। आप खड़े क्यों हैं? आप बैठिए ना। ओह सॉरी, उसमें नहीं, वो तो गिरी हुई है। और मैं इतना गिरा हुआ नहीं हूँ। हाँ तो आप यहाँ बैठ जाइए। नेताजी, सुना है कि आपके आदेश की वजह से ये सारे पंखे और एसी बंद कर दिए गए, तो ऐसा आदेश आपने क्यों दिया सर? क्योंकि अगर महंगाई के सामने लड़ाई जीतनी है तो ये कॉस्ट कटिंग तो करना ही पड़ेगा ना। अरे आप लोग यकीन नहीं करोगे लेकिन मैंने अपनी ऑफिस में से आधे स्टाफ को नौकरी से बाहर निकाल दिया है। हाँ, और आधे फैमिली मेंबर को घर के बाहर निकाल दिया है। आपने अपनी आधी फैमिली को घर से निकाल दिया? जी, क्योंकि एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर एंड कॉस्ट कटिंग। और कॉस्ट कटिंग के सामने क्या है कि रिलेशन कुछ मायने नहीं रखता। जैसे आज मैंने ये एसी और पंखे बंद करवाए, कल मैं लाइट बंद करवा दूंगा। क्या? हाँ, फिर परसों पानी, उसके बाद चाय, उसके बाद समोसे, उसके बाद नाश्ता, ये सब कुछ भी मैं बंद करवा दूंगा क्योंकि दिल दीवाना है, दिल्ली जाना है। आई ऑब्जेक्ट सर। सर ये कॉस्ट कटिंग के लिए आप पेड कटिंग नहीं कर सकते हैं सर। सर लेकिन एक और सवाल आपसे पूछना था सर, ये कॉस्ट कटिंग का सिलसिला कब तक चलेगा सर? ऑलरेडी 2 महीने हो चुके हैं सर, तनख्वाह भी नहीं आई है सर और काफी कड़की चल रही है सर। सर मुझे भी देखिए सर, सूख के काटा हो गया हूँ मैं एकदम। ऐसा काटा जो लोगों को चुभता नहीं, उन पे गिर के मारता है। तुम लोग टेंशन मत लो। वैसे मैंने आपके कमिश्नर साहब और डीजीपी साहब को मिनिस्ट्री में भेजा है, वो लोग फटाफट फंड रिलीज करवा लेंगे। लेकिन मुझे एज अ पॉलिटिशियन मेरा जो एक्सपीरियंस है वो ये कहता है कि ये पगार मिलने में कम से कम 1 महीना तो लगेगा। तो क्या हुआ? ये क्यों इतनी दहाड़े मार रहा है? सर ये हर चीज का लेट रिएक्शन देता है सर। घर पे सुबह सुबह बीवी ने पीटा होगा, रो ये अब रहा है। बॉस बेचारे लुगाई के मारे। अरे लुगाई का नहीं, महंगाई का मारा हूं मैं, महंगाई का। सर अगर 1 और महीना तनख्वाह नहीं आई तो मैं घर कैसे चलाऊंगा? वैसे घर चलाने की क्या जरूरत है तुम्हें? जहाँ पे है वहीं पे रहने दो ना। अगर चलाना है तो ये पुलिस स्टेशन चलाओ, चोर को पकड़ो, डाकुओं को पकड़ो। आप लोग बिल्कुल टेंशन मत लो, मैंने आपके सीनियर्स को बोल दिया है कि जो भी काम करना है फटाफट करे। लेकिन जब तक गोकुल वापस नहीं आता तब तक ये सारे रिपोर्ट्स जो है वो आपको मुझे देने हैं।
सुना आजकल चेन स्नेचिंग बहुत हो रही है, तो कल के कल मुझे वो चेन चोर चाहिए। सर आप फिक्र मत कीजिए, बहुत जल्द आपके सामने होगा वो चेन चोर। गुड, वेरी गुड, क्योंकि दिल दीवाना है, दिल्ली जाना है। मेरे इलाके में मेरी इजाजत के बिना परिंदा भी बीट नहीं कर सकता, और तुम दोनों ने इतनी बड़ी हिमाकत कर दी कैसे? सर माफ कर दीजिए सर, जिंदगी में दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी सर। हरगिज 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 माफ नहीं करूंगा। लेकिन सर ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया हमने कि किसी की जान ले ली, किसी को चाकू पेल दिया क्या? जाने दीजिए ना सर, छोटी सी तो बात है, छोटी सी बात। छोटी सी बात ये बात तुम्हें छोटी सी बात लग रही है? छोटी सी? साफ साफ तुम्हें इंस्ट्रक्शन दिया गया था कि हर 1 घंटे में मेरी टेबल पे 2 समोसे पहुंच जाने चाहिए, वो भी गरम गरम। सोनू समोसे वाले, सुबह से मेरी टेबल पे एक भी समोसा नहीं आया है, और जब मैंने तुम्हें फोन किया तुमने अपने असिस्टेंट के साथ मुझे चटनी भेज दी। अब मैं क्या समोसे के बिना चटनी चाटूं? इतनी बड़ी बात तुम्हें छोटी सी बात लग रही है? और तुम बबलू किटी बार बार पी। तुम्हें शुद्ध हिंदी में समझाया था कि मुझे मेरी चाय में 5 चम्मच शक्कर चाहिए, लेकिन कल से तुम्हारी चाय में शक्कर कम से कम, उससे भी कम होती जा रही है। क्यों? अरे सुनो बबलू, बचा लीजिए सर, बचा लीजिए, बचा लीजिए सर, बचा लीजिए। अरे तुम दोनों हेडक्वार्टर में क्या कर रहे हो? मानव सर उठा कर ले आया मैं यहाँ पे। लेकिन क्यों? इन दोनों ने मेरी हेल्थ के साथ खिलवाड़ किया है। हेल्थ के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं? क्या तुम लोगों ने खाने वाने में मिलावट शुरू कर दी है क्या? सर ये सरासर इल्जाम है हम गरीबों के ऊपर। पिछले 2 महीने से उधारी में लगातार चाय और समोसा पेलते ही जा रहे हैं। सर अगर 1-2 समोसे की बात होती तो हम चला भी लेते, लेकिन ये तो घंटे के हिसाब से चाय और समोसे की धज्जियां उड़ाते जा रहे हैं। सर बचा लीजिए सर गरीब आदमी को। सर इतने की तो हमारी सेल भी नहीं होती है, जितने का पूरे दिन में ये पेल जाते हैं फोकट का। ओ, इतनी भी ओवर ईटिंग नहीं करता हूं मैं जितना तुम लोग ओवर रिएक्ट कर रहे हो। जेब खाली है इसका ये मतलब नहीं कि मैं अपना पेट भी खाली रखूंगा। लोग काम करते हैं क्योंकि पापी पेट का सवाल है, मैं काम करता हूं क्योंकि खाली पेट का सवाल है। ये पिटारे जैसा पेट कहां से खाली है भाई? हाँ सोनू, इंस्पेक्टर साहब हैं, तमीज से बात करो। मानव सर और इस पूरे डिपार्टमेंट की ओर से जो हरकत हुई है उसके लिए मैं तुमसे सॉरी बोलता हूँ, लेकिन अब तुम दोनों को एक वार्निंग के साथ छोड़ रहा हूँ, दोबारा कभी भी मानव सर को कुछ भी चीज उधारी पे मत देना। चाहे वो खाना हो, पानी हो, कोल्ड ड्रिंक हो, बिस्किट हो, कुछ नहीं दोगे उधार पर। जी सर। चलो भागो। ये क्या किया तूने? वो क्या कर रहा है भाई? जगह जगह नुक्कड़ पे तेरे अकाउंट चल रहे हैं, क्या तरीका है? क्या कोई भूख लगती है यार इंसान। तू क्यों इतना मायूस घूम रहा है डीआईजी? नहीं टेंशन मत लो, 5-10 साल में हमारी सैलरी आ ही जाएगी। 5-10 साल में आ जाएगी। हमारे पास में इतना समय ना है सर, हमें 1 लाख रुपया की बहुत सख्त जरूरत है सर। 1 लाख की जरूरत है? क्यों? भरतपुर से फोन आया तो सर, अम्मा की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब है। डॉक्टर ने कही है कि अगर 1 लाख रुपया जमा नहीं करवाए तो ऑपरेशन नहीं करेगा। ये जी हमारी भी कड़की चल रही है यार, वरना तो हम चाहकर भी तुम्हारी मदद कर नहीं सकते। हाँ डिया जी, आंटी हमारी माँ समान है, लेकिन तुम तो जानते हो कि परिस्थिति क्या चल रही है, और ऐसी परिस्थिति में पैसों का बंदोबस्त करना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन फिर भी तू चिंता मत कर, मैं जा रहा हूँ डीजीपी सर के पास, उनसे आके बात करता हूँ और देखता हूँ अगर कुछ हो सकता होगा तो करेंगे। आपते ही नहीं हो पाए तो डीजीपी सर क्या कर लेंगे सर, तो हमें कछु ना कछु कर लेंगे। डिया जी मन छोटा नहीं करते डिया जी, अरे मुश्किल है यार। पूरी बाबा, अरे तुमको बोला ना, अरे इस महीने तुम्हारा ईएमआई दे देगा मैं। अरे तुम्हारा घर लेके थोड़ी भागने वाला है। देखो अभी तुम हमारा ज्यादा दिमाग खाएगा ना तो हम तुम्हारा कंप्लेंट पुलिस पे कर देगा। बॉस मुझे फोन तो मैं हैंडल करता हूँ। काट दिया देगा मानव देसाई का स्पेशल इफेक्ट देगा। मेरा नाम सुना और फोन काट दिया सामने वाले ने। उसने नहीं, मैंने फोन काट दिया। मानव देसाई, तू हमेशा अपना उल्लू क्यों कटवाता है यार? इंस्पेक्टर साहब क्या? इंस्पेक्टर
एक बात बताइए कि गरीब होना कोई पाप हो रखा है? कोई पाप हो रखा है? और आजकल क्या इस देश में गरीब को जीने का कोई हक नहीं है? बताइए आप। नहीं, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, लेकिन कोई जवाब नहीं दे रहा है। देखिए देखिए, पहली बात तो एक बात समझ लीजिए, ये एक पुलिस स्टेशन है, हम पुलिस वाले हैं, कोई स्कूल टीचर नहीं है कि आप सवाल पे सवाल पूछे जाएंगे और हम जवाब पे जवाब देते जाएंगे। और ये गरीब गरीब क्या लगा के रखा है? यहाँ पे हमसे ज्यादा गरीब कोई नहीं है। आपको यहाँ पे पंखा चलता हुआ दिखाई दे रहा है? नहीं ना? हमारा एसी चल रहा है? नहीं ना? तो गरीब कौन हुआ? हम हुए गरीब, हम हैं। अनाफ हो गया तेरा? तू पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर की बात उसको क्या सुना रहा तू? वैसे आप कौन है, क्या नाम है आपका और आप क्या काम करते हैं? अरे इंस्पेक्टर साहब, हमारा नाम है मन्नू मूंगफली। छील के दूं? नहीं नहीं थैंक यू। काम क्या करते हैं? जूलर है? नाम से नहीं पता चल रहा? मन्नू मूंगफली जूलर। मैं मार्केट में मूंगफली बेचता हूँ। छील के दूं? नहीं भाई, नहीं चाहिए। एक तो महंगाई ने हमारी कमर तोड़ के रख दी है, ऊपर से आपका एक पुलिस वाला हमसे हफ्ता मांगता रहता है। हफ्ता? ऊपर से आपका एक पुलिस वाला हमसे हफ्ता मांगता रहता है। हफ्ता? पुलिस वाला हफ्ता? कौन? तू क्या इशारा कर रहा है मेरी तरफ? ये क्या? नहीं, मैं बस ऐसे ही पूछ रहा हूँ यार। कड़की इतनी चल रही है कि किसी को भी मूंगफली की जरूरत पड़ सकती है। मैं ना सेवा के लिए काम करता हूँ, मेवा के लिए नहीं। आप जरा मुझे साफ साफ बताइए, कौन से पुलिस वाले ने आपसे हफ्ता मांगा? अरे सर, आपका एवी रोड का जो थाना है ना, उसका जो पुलिस वाला है वो हमें रोज फोन करता है और हमसे कहता है कि हमें हफ्ता दो, अगर तुमने हमें हफ्ता नहीं दिया तो तुम यहाँ धंधा नहीं कर सकते हो। अरे मैं मूंगफली बेचता हूँ, कोई सोना नहीं बेचता हूँ। छील के दूं? सर आप बताइए, ये गरीब इतने सारे पैसे कैसे लाएगा, उनको कैसे देगा? समझते हैं आपकी बात। सर उसी बेवकूफ का फोन होगा। स्पीकर पे। हेलो, मन्नू मूंगफली। छील के दूं? अबे ओ, किसी भी हालत में आज शाम मुझे पूरे पैसे चाहिए, पूरे 40,732। एक पैसा कम नहीं होगा। अगर आज तू पैसे लेकर नहीं आया तो तू जानता है ना मैं क्या कर लूंगा। थानेदार हूँ मैं, समझा? जी सर जी मैं समझ गया। सर जी, आप शाम को 6 बजे हमारी दुकान पे आ जाना। पैसे तैयार रखना। 40,732। जी सर। 40,732? हफ्ते की रकम मैंने पहली बार ऐसी सुनी यार। 40,732। अरे होती है यार, हफ्ता 25,000 का होगा, 28% उस पर जीएसटी जोड़ दे, ऊपर से लेट फी। टाइम पे तो भरते नहीं होंगे ना ये, इसके लिए ऊपर लेट फीस लग जाती है। होता है यार, हर महीने मेरे साथ क्रेडिट कार्ड में यही होता है। तेरा हो गया? अब जरा मैं इस पुलिस वाले को पकड़ने के लिए कुछ सोचता हूँ। मनु मूंगफली जी, आप जाइए और एकदम निश्चिंत हो जाइए, हम उस पुलिस वाले को पकड़ लेंगे। जी सर। नमस्ते। पकड़ लेंगे मतलब क्या प्लान क्या है? बताता हूँ। खावा खावा, पान खावा। मूंगफली ले लो, मूंगफली गर्मा गरम करारी खस्ता मूंगफली ले लो भैया, खस्ता मूंगफली। केला ले लो भैया, केला ले लो, गरम गरम केला ले लो। अच्छा, गरम गरम नहीं, पीला पीला हरा हरा केला ले लो। ये काम जो है ना ये अच्छा है, दुकान भी लगाओ साथ में केला भी खाओ। अरे क्या बात है भैया, अरे सारे केले खुद ही खा जाओगे तो बेचोगे का? अपना पान लगाओ, ज्यादा जान मत खाओ, और एक केला खावत तो दुकान ना लूट जावत। दूंगे तुमको एक लात। अरे काम करो अपना। भैया केला कैसे दिए? भैया हम तो केला हाथ से ही दिए, पैर से केला कैसे देंगे? अरे हमारा मतलब है कि केले कितने में दिए? अरे जितने के तुमने पैसे दिए उतने के केले दिए। ऐसा तो होगा नहीं कि तुम 5 केले के पैसे दोगे और हम तुम्हें 50 केले थमा देंगे। अरे ऐसे थमाएंगे तो हम क्या कमाएंगे? केला। 1 दर्जन चाहिए, बोलो कितने? भैया हमारे यहाँ तो 1 दर्जन में 12 ही होते हैं, तुम्हारे यहाँ पर 1 दर्जन में 13 होते हैं का? केला बेच रहे कि मजाक कर रहे हो यार? अरे केला बेच रहे, मजाक क्यों करेंगे? अरे बाप रे, नहीं चाहिए भैया तुम्हारा केला। अरे ले लो भैया ले लो, केले नहीं लेंगे।
मन्नू मूंगफली। जी साहब। पैसे लाए हो क्या? जी साहब जी। ये लीजिए, ले लीजिए सर। क्या है ना सर कि आप एक दबंग थानेदार हैं, सब लोग तो आपसे डरते हैं, तो मैं भी आपसे सर डरता हूँ। सच को गिन लीजिए, ये पूरे 40,732 रुपए हैं। बराबर ही होंगे। कम पैसे देकर तूने अपनी मुसीबतें बढ़ानी है क्या मन्नू मूंगफली? अब मुसीबत तो तेरी बढ़ेगी भैया। हाथ में केला है तो मैंने कब का संतरा है? गन है मेरे पास, गन है, गन। अरे मैं एक पुलिस वाला हूँ, समझे तुम एक पुलिस वाले हो तो हम यहाँ 2 पुलिस वाले हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि तुम बैड कॉप हो, हम गुड कॉप। इंस्पेक्टर आदित्य देव, मन्नू मूंगफली से हफ्ता वसूल करने के इल्जाम में मैं तुझे अरेस्ट करता हूँ। मैं भी एवी रोड थाने का इंचार्ज हूँ, मनीष कुमार। तुम्हें ना कोई गलतफहमी हो रही है, समझे तुम? हटाए से। गलतफहमी हो रही है? किसे? हमें? तुम किसी गलतफहमी में मत रहना कि हम तुम्हारे पुलिस वाले होने का कोई लिहाज करेंगे। अरे हम इससे यहाँ पर बहस कर क्यों रहे हैं? थाने ले चलते हैं, वहाँ आराम से बैठ के 3rd डिग्री में बातें होंगी। अबे ओ 3rd डिग्री बोल के किसे डर रहा है? ये मत भूल के मैं भी एक पुलिस ऑफिसर हूँ और मैं इसे कोई पैसे ले नहीं रहा था, बल्कि इसे जो पैसे दिए थे वही वापस ले रहा था। अरे बता रहे हर रिश्वतखोर यही कहता है। अब चल हमारे साथ, चल। बता इनको, चल। चल। ट्रेजेडी देखिए, एक पुलिस वाले ने दूसरे पुलिस वाले को लॉकअप में डाल दिया। तू सिर्फ पुलिस वाला नहीं है, पेट वाला भी है। कॉस्ट कटिंग के टाइम पर 13 केले खा गया। तू आदमी है कि हबशी? हाँ तो भूख लगती है इंसान को। तुम दोनों ने एक निर्दोष आदमी को लॉकअप में डाला है। अरे मैंने उससे हफ्ता नहीं लिया है। अरे तुम ही सोचो, मैं उससे 40,732 रुपए क्यों लेता? राउंड फिगर में 40,000 या 50,000 रुपए नहीं लेता। सोचो। ये हम सोच भी चुके हैं और ये बात हमें खटकी भी है। ऐसा कुछ नहीं है, ये भी तो हो सकता है 40,732 तुम्हारा लकी नंबर हो। रिश्वतोलॉजी में भी आजकल न्यूमरोलॉजी घुस गई हो। और रिश्वत भी किससे मांगी तुमने? एक गरीब मासूम मूंगफली वाले से। अरे मन्नू मूंगफली कोई मासूम और निर्दोष आदमी नहीं है, वो 1 नंबर का 2 नंबरी आदमी है। 1 नंबर का 2 नंबरी आदमी है, ये बात तुमने अच्छी कही, मैं नोट कर लूंगा इसे, अच्छी लाइन है। मूंगफली का ठेला जो वो लगाता है वो तो उसका फ्रंट है, लेकिन असल में उसका धंधा कुछ और है। वो चिट फंड का बहुत बड़ा धंधा चलाता है। मेरी बीवी ने उसके पास कुछ पैसे लगाए थे और जब 2 महीने से मुझे मेरी सैलरी नहीं मिली, मेरा हाथ तंग हो गया। मैं अपने पैसे वापस लेने के लिए उस मन्नू मूंगफली के पास गया, लेकिन उसने मुझे पैसे देने से मना कर दिया, ठेंगा दिखा दिया। मैंने सोचा पुलिस का रोप दिखाकर उससे पैसे निकलवा लूंगा, लेकिन उस चालबाज ने मुझे ही चक्कर में फंसाकर रिश्वत के इल्जाम में हवालात में पहुंचा दिया। बात तो सही लग रही है, लेकिन क्या? अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं है ना, तो उस मन्नू मूंगफली का ना बैकग्राउंड चेक करवाओ। देखिए मनीष कुमार, ये हेडक्वार्टर है और यहाँ पर हर इंसान के पास एक समझदार हेड है। हम बाकियों से एक हेड आगे चलते हैं। एक हेड नहीं होता, एक कदम होता है। हाँ तो कदम आगे चलते हैं तो हेड भी आगे जाएगा ना। क्या कदम आगे जाएगा तो हेड पीछे रह जाएगा? क्या ऐसा कभी होता है क्या? कमाल की बात कर रहा है यार तू। हमारा एक आदमी पहले से पूछताछ करने मन्नू मूंगफली के पास जा चुका है। वो मूंगफली लेकर आता ही होगा, वो रिपोर्ट लेकर आता ही होगा। आगो सर। हेलो आगो सर। आगो सर जी, गर्मा गर्म मूंगफली खाओ, पूरी 2 रुपये लेके लाया हूँ सर। वो कहना थोड़ी कड़की चल रही है ना हमारे। तुझे मूंगफली लेने भेजा था? नहीं ना, रिपोर्ट लेने भेजा था ना मन्नू मूंगफली की, तो रिपोर्ट दे। सर जी बहुत ही इमोशनल रिपोर्ट है सर। आदमी भले ही वो गरीब है सर, लेकिन बहुत ही मेहनती किस्म को इंसान है। वो क्या करे, दिन में तो मूंगफली बेचे और शाम को अखबार बेचे सर। सुबह का अखबार शाम को कौन खरीदेगा? कमाल की बात करते हैं सर जी। इवनिंग न्यूज नाम को अखबार शाम को ही बिकेगा, सुबह तो बिकेगा नहीं। और सर बाकी एक बात तो बहुत ही जबरदस्त लगी मुझको। वो क्या करे, मासूम बच्चा हो ना, छोटे छोटे गरीब से है ना, लाचार से बच्चा, उनको फ्री में मूंगफली बांटे सर। फोन आ गो। हेलो हेलो, हाँ बोलो। हम बे देखा क्या रिपोर्ट लेके आया हमारा आदमी? या तो ये हवलदार झूठा है या तुम तीनों लोग करप्ट हो। नहीं मनीष कुमार, जबान संभाल के बात कर। मुझे हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कि कोई मेरे या मेरे ऑफिसर्स पे इस तरह का घटिया इल्जाम लगाए, समझा?
रिलैक्स यार, रिलैक्स। क्या कर रहा है यार? इतना गुस्सा नहीं होता है यार। ठंडे दिमाग से इन लोगों से ना ठंडे दिमाग से बात करनी चाहिए। मैं करता हूँ, तू जा पानी वानी पी, रिलैक्स, ठंडे दिमाग से, कूल कूल कूल। जबान संभाल के बात कर मनीष कुमार। मुझे हरगिज बर्दाश्त नहीं कि तू मेरे या मेरे ऑफिसर्स पे इतना घटिया इल्जाम लगाए, समझा? कैसा लगा? कॉपी कैट। हाँ डॉक्टर साहब, ऑपरेशन की तैयारी कर लो, पैसान को इंतजाम है गोए। अरे कैसी बात न कर रहे हो डॉक्टर साहब हैं? 1 लाख रुपया को इंतजाम करना कौन सी बड़ी बात है हम पुलिस वाले के लिए? ये कौन सी दुनिया में जी रहे हो यार? सब सेटिंग है गई है, आप तो तैयारी चालू करो। और हाँ, अम्मा के जब टांके लो ना तो तकलीफ नहीं होनी चाहिए, बता दे रहे हैं हम। गर्मी ने परेशान कर दिया यार। ये क्या कर रहा है मानव? यकीन नहीं हो रहा है यार, लंच के टाइम पे पानी पी के गुजारा करना पड़ रहा है। और इस बात पे भी यकीन नहीं हो रहा है कि हमारा डीआईजी आरामखोर, 1 नंबर का रिश्वतखोर निकला। नहीं, अरे इस तरह लुक मत दे। आरामखोर कहा मैंने, आरामखोर। हर वक्त आराम करता रहता है तो यही कहूंगा ना उसे, आरामखोर। वैसे तुझे लगता है कि डीआईजी ने वो मनु मूंगफली को बचाने के लिए उसे रिश्वत ली होगी? देख यार, मैं 100% गारंटी के साथ तो कोई भी चीज नहीं कह सकता, इसलिए मैंने वो मनु मूंगफली की इन्वेस्टिगेशन के लिए बॉस को भेजा है। पता नहीं अब क्या खबर लाता है, देखते हैं। दोस्त आराम से, क्या हुआ क्या? इसे देख के तो लग रहा है जैसे इसके शरीर में खून की कमी हो गई है। भाई हम यहाँ पर पानी पी के गुजारा कर रहे हैं, अब इसे खून कहाँ से पिलाएंगे हम? ये मेरा पानी पियो। थैंक यू सर। क्या ना सर, चौक से पैदल चल के आ रहा हूँ ना, तो थोड़ी ऑक्सीजन की कमी महसूस हो रही थी। पैदल क्यों आए तुम? नहीं, गाड़ी में पेट्रोल नहीं है, लेकिन मैंने तुम्हें बस के पैसे तो दिए थे ना। हाँ सर, पैसे तो आपने दिए थे, लेकिन उन पैसों से मैंने वड़ा पाव खाया और यहाँ अपने पाव पे चल के आया। 1 तीर से 2 शिकार कर दिए। अब तू मेरे हाथों का शिकार होगा बॉस। तो जिस काम के लिए भेजा था वो काम किया ना। ये मन्नू मूंगफली की दुकान के पीछे बहुत सारे टेलीफोन और इंटरनेट के वायरों का जाल बिछा हुआ है सर। ये मन्नू मूंगफली अपनी दुकान के अंदर लैपटॉप पे काम कर रहा था। आप ही सोचिए सर, एक मूंगफली वाला अपने लैपटॉप पे क्या काम कर सकता है? अरे हो सकता है कि वो मूंगफली की कोई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी डाउनलोड कर रहा हो, या फिर मूंगफली का ऑनलाइन ऑर्डर लेके मूंगफली को अपलोड कर रहा हो। अरे तो नए भारत का मूंगफली वाला, ये तो अच्छी बात है यार। तू अपना पुराना मुंह बंद रखेगा? अब तुम कुछ कह रहे थे? सर क्या है, मैंने देखा कि लोग मन्नू की दुकान पे आके उसको नोटों की गड्डियां दे रहे थे, और ये मन्नू उनको रिटर्न में 5 रुपए की मूंगफली का एक पैकेट दे रहा था सर। नोटों की गड्डी के बदले 5 रुपए का मूंगफली का पैकेट? कुछ समझ में नहीं आ रहा। और कुछ बॉस? हाँ सर, मैंने और भी एक अजीब सी आदत इसकी नोटिस की सर। तो उसने अपने दुकान में अपने ठीक सामने एबी की फोटो लगा रखी है, और जब भी कोई आदमी उसको आके नोटों की गड्डी देता था तो वो मन्नू वो फोटो उठा के एबी के फोटो को करके किस दे देता था। अमिताभ बच्चन सर का इतना बड़ा फैन है कि उनकी फोटो चूमता है? नहीं, एबी मतलब अमिताभ बच्चन सर नहीं, एबी मतलब अहिल्या भट्ट। इसका मतलब वो अहिल्या भट्ट का फैन है। Wow! Wonderful! Beautiful! Excellent! Devastating! Location! I'm proud of you, cameraman! क्या कमाल का लोकेशन पे तुम लेकर आए हमको। भाई साहब, हाँ 10 रुपए की मूंगफली दो ना। अच्छा, और जरा जल्दी देना यार, क्योंकि यहाँ पर है ना शूटिंग होने वाली है। शूटिंग? हाँ, शूटिंग, फिल्म की शूटिंग। वो देखिए हमारे डायरेक्टर साहब, देखिए फिल्म की शूटिंग की तैयारियां कर रहे हैं। अहिल्या भट्ट के साथ कोई नया हीरो आ रहा है। अहिल्या भट्ट? अहिल्या भट्ट? चल हट। अरे
मूंगफली तो दे दो। अरे भैया तुम्हें जो चाहे उठा लो, हम अहिल्या जी से मिलने जा रहे हैं। आप कैमरामैन हैं? नहीं नहीं, मैं पोस्टमैन है। जस्ट किडिंग किडिंग, ऑफ कोर्स आई एम कैमरामैन। नहीं, मैं कह रहा था जो आप इस तरह की फिल्म बना रहे हैं तो मोबाइल से इस तरह की फिल्म कहाँ बनती है? मोबाइल क्या है कि बड़ा कैमरा से 35 mm और 70 mm का फिल्म बनता है। हमारा फिल्म 7 mm का है, इसलिए 7 मेगापिक्सल का कैमरा से बन जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम ये जानना चाहते हैं कि जब फिल्म बनती है ना तो वहाँ पे बड़ी बड़ी लाइटें होती हैं और बड़ी बड़ी बसें खड़ी होती हैं, यहाँ तो ऐसा कुछ है ही नहीं। क्या ना, ये आम ऐसे मसाला हिंदी फिल्म नहीं है, एकदम अलग है, अलग। इंडिया की पहली बिग स्टार स्मॉल बजट फिल्म है ये। ओए, अभी तुम जरा चुप हो जाओ, देखो अहिल्या जी आ रहा है। सेल्फी निकालो, सेल्फी निकालो ना हम लोग की। प्लीज एक सेल्फी। लेकिन सर, अहिल्या जी ने घूंघट क्यों रखा है? अरे बाबा, इस फिल्म का टाइटल है घूंघट उठा के। एकदम रियलिस्टिक फिल्म है। इस फिल्म में अहिल्या जी फिल्म के एंड में घूंघट उठाएगी। देखो, तुम डिस्टर्ब मत करो, काम करने दो, काम करने दो। सर आखिरी सवाल प्लीज। कैसा आदमी है, कितना सवाल पूछता है यार। सवाल पे सवाल पूछो, जल्दी जल्दी पूछो। सर, ये अहिल्या जी इतनी मोटी क्यों दिख रही हैं? तुम हमको देखो, देख रहे हमको, देख रहे। अभी अभी रुको तुम। ये देखो, तो समझ में आया? इसको बोलते हैं फोटोशॉप। फिल्मों में जैसा लोग दिखता है वैसा होता नहीं है। ऐसा भी होता है? ऐसा ही होता है। देखो भाई, इतने ज्यादा सवाल मत जो, वरना बवाल मच जाएगा। हमको हमारा काम करने दो, ओके? आगे आगे अहिल्या जी, आगे आइए सर। अहिल्या जी, हेलो। ए रामू, कैसा है? डायरेक्टर सर, व्हाट्स दिस? आई मीन, मुझे पता है कि मेरी फर्स्ट फिल्म है, लेकिन इस तरह से आप रामू को मामू नहीं बना सकते। जब हमने पिक्चर साइन की थी तो आपने कहा था कि हम स्विट्जरलैंड की वादियों में, कश्मीर की घाटियों में और दुबई मॉल में शूटिंग करेंगे। नो नो नो, इट्स नॉट हैपनिंग। आफ्टर ऑल, मैं आपकी फिल्म का हीरोज हूँ, हीरोज। अगर तुम इस फिल्म का हीरोज है तो मैं राइटर्स भी हूँ, डायरेक्टर्स भी हूँ। फिल्म तो इधर ही शूट होगा, कैमरा इधर लगेगा, लाइट उधर लगेगा, एंड एक्शन। मैं इस जगह पे शूटिंग नहीं करूंगा। आई एम गोइंग। रिक्शास कुछ नहीं मिल रहा, मैं वॉकिंग जाऊंगा, पर आई एम गोइंग। जाओ जाओ, चल के जाओ। कोई जरूरत नहीं है उसको रोकने का। नहीं चाहिए हमको ऐसा हीरो अपना फिल्म के लिए। मैं आज के आज अपनी फिल्म के लिए एक नया हीरो ढूंढेगा और उसको बनाएगा सुपरस्टार। सब बेकार का बात करने में मेरे को सर दर्द हो गया। डायरेक्टर सर को कोई सर दर्द की गोली दे दो। डायरेक्टर सर का सरदर्द गोली खाने से नहीं जाता है, मूंगफली खाने से जाता है। ओह रियली? यहाँ पे कोई मूंगफली वाला है क्या? प्लीज सर को मूंगफली दे दो। है ना, मैं हूँ, मैं लेके आता हूँ। मैडम जी, मैं मन्नू मूंगफली लाया हूँ, छील के दूं? मुझे नहीं, डायरेक्टर सर को दे दो। जी 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 जी। सर जी, सर मूंगफली। थैंक यू, तुम हमारे मिल गया, मिल गया, मिल गया, मिल गया, मिल गया। लुक्स में रणवीर, एटीट्यूड में रणवीर, कमाल का हाइट, मसल एकदम टाइट। इसका हमारा नया हीरो का मनु मूंगफली, हमारा फिल्म का सुपरस्टार। मैं फिल्म का हीरो। अब तुम देखो, हम तुमको इंडिया का जैकी श्रॉफ बना देगा।
लेकिन सर जैकी साहब तो पहले इंडिया का हो रखा है, छील के दूं? नहीं, सर ने जैकी श्रॉफ नहीं, जैकी चैन कहा, चैन। अच्छा, लेकिन ये कौन है? तुम बहुत सवाल पूछते हो। अरे जैकी चैन को मारो गोली, तुम अपने बारे में सोचो, अपने बारे में सोचो। देखो तुमको कितना बड़ा चांस मिल रहा है अहल्या मैडम के साथ में फिल्म करने का। तुम तो एकदम रातों रात स्टार बन जाएगा। सर हमको तो यकीन ही नहीं होता कि हम अहिल्या जी के साथ काम करेंगे। छील के दूं? तुम स्टार है, स्टार, कल का सुपरस्टार है तुम, इस फिल्म का हीरो है। तुम सिर्फ अहिल्या जी के साथ काम नहीं करेगा, अब तुम अहिल्या जी के साथ दोस्ती भी कर सकता है। फ्रेंड्स, फ्रेंड्स। क्लाइमैक्स के पहले घूंघट उठाने की कोशिश मत करना। अरे यहाँ का पंखा कब चलेगा यार? अरे जय हिंद सर, जय हिंद सर। जय हिंद, जय हिंद। ये सब क्या है? पार्ट टाइम नाटक कंपनी ज्वाइन कर ली है क्या? नहीं सर, आपको कोई गलतफहमी हुई है। हमने पार्ट टाइम कोई नाटक कंपनी नहीं, बल्कि एक केस को सॉल्व करने के लिए हम ये सब नाटक कर रहे हैं। ओहो, अच्छा अच्छा। उसके लिए एक बात बताऊं मैम, हम जो नेता हैं उनको भी बड़े नाटक करने पड़ते हैं, और जब इलेक्शन का वक्त आता है ना, तब तो ड्रामा फेस्टिवल होता है। दिल दीवाना है, दिल्ली जाना है। लेकिन आपको नाटक करने का चंदा मिलता है ना सर। लेकिन हम ये सब जो कर रहे हैं सर, अपने खुद के खर्चे पे, अपने पर्सनल खर्चे पे कर रहे हैं सर। मेरी ऑलरेडी खाली जेब कितनी ज्यादा खाली हो गई है सर, मैं बता नहीं सकता हूँ आपको। सर पता है, ये सुंदरी के लिए घूंघट चाहिए था, तो मैं अपनी बीवी का घूंघट उठा के लेके आया। क्यों? शादी के वक्त नहीं उठाया था कि अब उठा के लेके आया? चलो चलो, जाने दो, जाने दो। मुझे बताओ क्या प्रोग्रेस है, क्या रिपोर्ट है? एक्चुअली सर, मन्नू मूंगफली की शिकायत पर हमने इंस्पेक्टर मनीष कुमार को रिश्वत लेने के इल्जाम में हिरासत में लिया था। लेकिन थोड़े टाइम बाद हमें कुछ ऐसे क्लू मिले जिससे ऐसा लग रहा है कि मन्नू मूंगफली एक फ्रॉड आदमी है और उसने मनीष कुमार को फंसाया है सर। सर ये सब बातें तो होती रहेगी सर, पहले आप ये बताइए ना, गूगल सर का कोई मैसेज आया है दिल्ली से? सैलरी कब मिलने वाली है? अरे यार, ऑफिस के केस तो तुमसे सॉल्व हो नहीं पा रहे हैं, खुद का केस लेके बैठ गया तू। मिल जाएगी भाई, कहीं नहीं जाएगी सैलरी। सैलरी कहीं नहीं जाएगी, लेकिन मैं तो चला जाऊंगा ना ये बैंक वालों के डर से। सैलरी कहीं नहीं जाएगी, लेकिन मैं तो चला जाऊंगा ना ये बैंक वालों के डर से। उड़ी बाबरे! अरे रुको! क्या है बैंड बाजा बारात, क्या अंदर घुसे चले आ रहे हो? कौन हो तुम लोग और क्या चाहिए? हेलो सर, माई सेल्फ विजय वर्मा, मैं लोन रिकवरी एजेंट हूँ। तो जाकर लोन रिकवर करो, यहाँ क्या डिस्कवर करने आए हो? हेलो। वैसे भी मुझे कोई लोन नहीं चाहिए, थैंक यू वेरी मच। सर मैं लोन देने नहीं आया हूँ, लोन वापस लेने आया हूँ। तो मैंने कौन सा लोन लिया है? हाँ, कल केले वाले से केला उधार पे लिया था, लेकिन वो तो केले वाले से लिया था ना। तुमसे क्या लिया मैंने? क्या लिया? तू केला उधार पे लेता है? कभी कभी। आपने नहीं लिया सर, लेकिन मिस्टर पीके बोस ने तो लिया है ना। अच्छा, बोस ने लिया है तो बोस से बात करो ना, वो है टेबल की। टेबल पे आमने सामने बैठ के एक दूसरे से बात करो और ये मामला सलटाओ, जैसे करना है करो, उसके साथ बात करो। देखिए, आपके पैसे आपको मिल जाएंगे, उसे रिक्वेस्ट मैं करूंगा, ठीक है? सर ऐसे बेशरम और बेहया लोग किसी की रिक्वेस्ट नहीं मानते हैं, इसीलिए हम ऐसे बेशरम और खुदगर्ज लोगों के लिए ऐसा बैंड बजवाते हैं ताकि उनकी पूरे शहर में बदनामी हो।